हाँ तो भाइयों, मैं हूँ वैभव ठाकुर और आप देख रहे हैं @वैभव अंधेरी व्लॉग्स। तो भाइयों, आज एक और दिन होता हुआ तो दिन के बज रहे हैं सुबह के, इनफैक्ट तो 9:45 9:50 इंग्लिश में कहेंगे तो 9:50 AM। तो टेम्परेचर्स अब भी 17-18 डिग्रीज मैक्सिमम चल रहे हैं दिन के, और सनी डे हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो और रात का टेम्परेचर मैं बता दूं, कल जो है कल कल यहाँ जो रात थी वो बहुत ठंडी थी। कल हाँ, बहुत ठंडी रात थी, 4.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। तो फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं, ठंड की तो एक तरफ रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, वो भी फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है, शताब्दी कैटेगरी की ट्रेन है, शताब्दी है। तो बिना देर करते हुए मैं शुरू करता हूँ। हम बात कर रहे हैं भोपाल शताब्दी की, रानी कमलावती भोपाल शताब्दी, जो चलती है नई दिल्ली से। नई दिल्ली जो कि एक स्टेशन है कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया का, न्यू दिल्ली में, और वो चलती है रानी कमलावती भोपाल, एक स्टेशन है मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के लिए चलती है। तो और वो चलती है एज 12001 एंड /12002। तो इनकी शुरुआत हुई थी जी, मतलब 12 जुलाई 1988 को तो ये 12001 चली थी, और नवंबर 1988 को ये 12002 चली थी। मतलब ये दोनों ट्रेन पहले चली थी 12001, जो नई दिल्ली से भोपाल जाती है, और फिर दूसरी बार उसके मतलब 6 महीने बाद, दूसरे 3 या 4 महीने बाद नवंबर में जो रिवर्स डायरेक्शन की ट्रेन है वो चली थी 12002। तो ये केवल आपको मैं बता दूं 11 स्टॉप्स के साथ चली थी। 37 साल पहले चली थी ये ट्रेन, तो और 37 साल पहले चली थी, और 11 स्टॉप्स हैं इसके। ये चलती है आपकी मतलब रानी कमलावती स्टेशन भोपाल से, और फिर उसके बाद जाती है बीना जंक्शन, और जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, बीना जंक्शन। और फिर भोपाल, फिर आती है ग्वालियर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर उत्तर प्रदेश में आती है मतलब झांसी, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन, ग्वालियर, मुरैना, और फिर धौलपुर, फिर मथुरा, फिर नई दिल्ली। ये कुछ स्टेशन हैं जो मुझे याद हैं। तो ये कुछ स्टेशन हैं इसके जो मुझे याद हैं। तो मतलब हाँ जी, एक और स्टेशन रह गया। उत्तर प्रदेश में 2 स्टेशन हैं इसके, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ललितपुर जंक्शन, और मथुरा। 3 उत्तर प्रदेश के हैं, एक धौलपुर का है राजस्थान में, और मध्य प्रदेश के हैं और ग्वालियर जंक्शन भोपाल, और ग्वालियर, मुरैना, और आपके भोपाल। 3 मध्य प्रदेश के हैं, एक नई दिल्ली। और आपको मैं बता दूं, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और नई दिल्ली से के राज्यों से होकर गुजरती है। लास्ट में नई दिल्ली आती है। तो और ये चलती है 150 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ, और इसकी एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड है 82 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब, और इसको हजारीबाग रेलवे स्टेशन तक 2014 में 11 साल पहले एक्सटेंड किया गया। और इंडियन रेलवेज के द्वारा एक प्लानिंग है कि इसका टाइम मतलब 2 घंटे 6 मिनट से लेकर 6 मिनट तक कम किया जाए, 1 घंटे 35 मिनट टू
1 आवर 30 मिनट्स। जब दिल्ली आगरा वाली लाइन जो हाई स्पीड सेक्शन है उसको एनहेंस किया जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, जो कि अब अभी करंटली 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वाला है। तो और इसको वह 5 लोकोमोटिव जो है लीड करता है। और मैं आपको बता दूं एक और बात, और ये नॉर्दर्न रेलवे द्वारा इसको नॉर्दर्न रेलवे द्वारा ऑपरेट किया जाता है इस ट्रेन को, और बहुत ही बेहतरीन एक ट्रेन है ये मतलब हाई स्पीड ट्रेन है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इसे भी कहा जाता है। सबसे पहले मतलब आपको मैं को बता दूं, ये आपके गतिमान एक्सप्रेस और भोपाल गतिमान एक्सप्रेस और भोपाल शताब्दी ही हुआ करती थी पहले फास्टेस्ट ट्रेन। तो ये तो अब रानी कर्णवती वंदे भारत के आने के बाद और नमो भारत के आने के बाद इनकी स्पीड ये पिछड़ गई है थोड़ा सा। तो वरना पहले ये जो है दोनों की दोनों मतलब आपको मैं बताऊं, गतिमान सबसे फास्टेस्ट हुआ करती थी, और उसके बाद भोपाल शताब्दी 150 की स्पीड पर चला करती थी, और गतिमान 160 की पर चला करती थी। तो परमिसिबल स्पीड 160 थी तो गतिमान की। तो फिलहाल इसकी मैक्सिमम स्पीड 150 है, और एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड है इसकी 82 किलोमीटर पर आवर, और 8 घंटे 20 मिनट का समय लेती है ये। और ये 8 घंटे 20 मिनट का समय लेती है, और 782 किलोमीटर का सफ़र तय करती है ये। 782 किलोमीटर 700 समथिंग का ये सफ़र तय करती है। 8 घंटे और 40 मिनट्स लेती, 8 आवर्स एंड 40 मिनट्स लेती है ये। और 11 स्टॉप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए इसके। और वह 5 लोकोमोटिव लगता है, नॉर्दर्न रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है। बहुत ही बेहतरीन ट्रेन है, मैं आपको बताऊं आपको, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेन है। अगर आपको सुबह जाना है तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेन है। नई दिल्ली से रानी कमलावती भोपाल जाने के लिए। वैसे तो और भी ट्रेन हैं तो, पर फिर भी ये ट्रेन बहुत बेहतरीन है, मैं आपको बता दूं। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करता हूं, और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, और हाँ जी एक बात मैं बता दूं, ऑन बोर्ड कैटरिंग सुविधा होती है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार होते हैं इसमें, और पेंट्री कार का कोच नहीं होता। फिर भी कैटरिंग ऑन बोर्ड कैटरिंग होती है। बेस किचन से चढ़ाया जाता होगा, कहीं से चढ़ता होगा मुझे पता नहीं है, उसमें बेस की कैटरिंग सुविधा फिर भी मिलती है। तो और सामान रखने के लिए ओवरहेड रैक्स मिलती हैं, और तो और बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल सीट्स होती हैं। तो फिर इसी के साथ मैं मिलता हूँ दोबारा। अगर अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वैभव ठाकुर को, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ ऐसे रोचक वीडियोस में लेकर आता रहता हूँ। तो दिस इज़ वैभव ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।